रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हाँ, सफल है करना वक्त हमें, जीवन में दृढ़ता लाए, प्रेम सरस रस बरसाए, दृष्टि में दिव्यता लाए, दिव्यता लाए। मन में रखें हम क्षमा भाव, जन जन का आदर कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। हम जागेंगे तब नई नई सी आशाएं जग जाएंगी, जीवन खुशहाल बनेगा, ये जिंदगी मुस्काएगी, मुस्काएगी। हम कर्मयोगी बन करके परिवर्तन जीवन कर ले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ना द्वेष रहे, ना राग रहे, ना द्वेष रहे, ना राग रहे, हम सबका प्यार पाले, आए संसार में सम्मानित जीवन जीले, सम्मानित जीवन जीले। समय की पुकार है, समय की पुकार, समय की पुकार है, समय की पुकार। ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि हमने गीत में सुना और वही मुरली का टाइटल भी आज समय की पुकार क्या है, कॉल ऑफ टाइम। तो मुरली पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपने क्या रिफ्लेक्शंस में किया, क्या है समय की पुकार? तो ओम शांति। बाप समान बनना, और बाप समान मतलब दाता बनना। और फिर दाता बनने में कमी कहाँ पे आ रही है कि बाबा ने जो बोला लक्ष्य और लक्षण अलग हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं लेटता बन जाते हैं। और वृत्ति में ये है कि जब वो करेगा तब हम करेंगे। तो जो अनकंडीशनल गिविंग है
वो नहीं हो रही है। और बाबा बार बार यही याद दिला रहे हैं कि इस समय के अनुसार दातापन ही चाहिए। तो वो नहीं, क्योंकि बाबा तो हमेशा देता ही रहता है। और बाबा ने ये भी बोला कि अगर बाबा कुछ लेता भी है तो जो हमारा बचपन लेता है, पुराने संस्कार लेता है, उसके बदले में भी वो कुछ नया देता है। तो वो जब हमारा होगा तो मतलब वो उसकी जरूरत है इस समय, जो भक्त सब बुला रहे हैं हम अपने इष्ट देवियों को, देवताओं को, तो वो परिवर्तन करें इसके लिए। ओम शांति। हाँ जी, तो और कोई शेयर करना चाहता है? अपने शब्दों में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि 21 ईयर्स के बाद अभी समय की पुकार क्या है? 21 ईयर के बाद अभी तो समय ही ऐसा आ गया है कि हमें हमारा लक्ष्य हमेशा सामने रहना चाहिए। जैसे कल बताया था कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनेंगे तो ही घर जा सकेंगे। तो वो लक्ष्य हमें हमेशा नजर के सामने रहे। और आज बाबा ने कहा है संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो संपन्न बनना माना क्या? इच्छा मात्रम अविद्या। जब हमारे में कोई भी इच्छा होगी माना कि अप्राप्ति है, और इच्छा का कारण है मैं और मेरापन। तो ये मैं और मेरेपन के कारण हम हद में आ जाते, बेहद में नहीं जा सकते, और हमारी दातापन की भावना भी नहीं रहती है। ओम शांति। बहुत ही अच्छी लाइन आपने बताई, संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। बहुत अच्छी गहराई से चिंतन करने वाली लाइन है ये। संपन्न बनना ही संपूर्ण बनना है। तो और क्या मुरली में आज मुख्य मुख्य बातें थी? ओम शांति। आज जो अब तक हुआ है उसके बाद बाबा ने नशा चढ़ाया कि एक समय की पुकार ये भी है कि सारे विश्व की आत्माएं पुकारती हैं कि हे इष्ट। जैसे कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो हम सब इष्ट देव बन के बैठ सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं। और मेरा टारगेट ये था, मैं बताना चाहूंगी कि 9 दुर्गे के एंड तक 2 लाख आत्माएं जो अपनी भक्ति को पूरी कर कर बाबा के ज्ञान में मुरलियां सुन रही होंगी। ये बाबा से पुकार है, ये आह्वान रहेगा कि इतना पावरफुल कि 2 लाख ओवरऑल जो माताओं के भक्त हैं, क्योंकि ऐसे चिंतन चला कितने हो सकते हैं, तो 2 लाख से तो बहुत ज्यादा होंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड माताओं का बहुत ज्यादा करते हैं जागरण। तो हिसाब लगाए, और बाबा से एक बहुत प्यारी सी प्योर विश है कि बाबा 2 lakhs बच्चे ना सिर्फ आपको जानेंगे बट समझ के पहचान कर वो ज्ञान मार्ग में मुरलियों के आनंद में होंगे। एक तो ये आया। फिर बाबा ने ये भी बोला आगे, हे इष्ट देव देवियां परिवर्तन करो। तो यह पुकार सुनने में आती है। तो हमारा जो अगले 9 दिन का एक एजेंडा रह सकता है, तो हमें सुनना है साइलेंस में रहकर कि किस किस्म की हमारी जो डिवोटीज हैं और जो भक्त हैं, उनकी क्या किस प्रकार की वो सैल्वेशन चाहते हैं, किस प्रकार का उनका तड़प है, किस प्रकार से, मतलब हमको उनको हमें वंचित नहीं रखना है। तो बाबा ने ये भी बोला, जैसे हमेशा बोलते हैं कि उल्हनाओं की मालाएं पड़ेंगी, तो उल्हना वाले जो इष्ट होते हो तो फूलों की माला पहनने वाले इष्ट हो। तो बाबा ने बता दिया डिफरेंस। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना, और बहुत टाइमली हमें ये मुरली मिल भी गई है। तो बाबा ने बोला पूज्य हो ना, ऐसे नहीं समझना हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े होंगे वही दाता बनेंगे। हमको कभी सोचा हम 108 हो गए, नहीं नहीं, कोई भी कभी भी जा सकता है। जैसे 8 रत्नों के बाबा ने नाम बताए थे, लेकिन जो ओटेसो अर्जुन बाद तक की बात है, जो पहले स्टूडेंट थे जो बाद में आए वो भी कर सकते हैं इसको। तो जो बड़े बड़े वही दाता बनेंगे, हम कहाँ तक बनेंगे, लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। तो ये नशा काफी रहा है और दिल से पुकार है। एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी कीपिंग माई फिंगर क्रॉस की बाबा रोज अमृत वेला शाम के समय हमेशा टू टॉक टू मंदिरों में जाना, बेशक चैतन्यता में नहीं, सटल वेज में, और जाके बड़े प्यार से अपने स्वरूप को पहले देवी के स्वरूप में पूरी तरह से जागृत करना, देन टॉक टू देयर माइंड। तो दिस इज अ प्योर विश। ओम शांति। बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया आपने।
नेक्स्ट 9 डेज़ के लिए हम पूरा पूज्य स्वरूप में रखिए और बहुत ही अच्छा अनुभव कर सकते हैं। बहुत टाइमली, जैसे बहन ने कहा कि मुरली हमें मिल भी गई, बाबा ने कहा दाता बना। 9 डेज़ के लिए कंप्लीट हम उस स्वरूप में ढल जाएं। और ये सिर्फ एक, दिस इज़ वन थॉट अवे, हम ऐसा सोचेंगे और बस हो जाएगा, सोचने की बात है। हाँ जी, और आज की मुरली में क्या बातें आपको सबको लगती हैं? क्योंकि आज की मुरली क्यों विशेष है, हम ये अपने आप से बात कर सकते हैं क्योंकि 99-2000 का जो सीज़न है, ये सीज़न अपने आप में इम्पॉर्टेंट था। ट्रांजिशन ऑफ न्यू मिलेनियम, न्यू ईयर, न्यू एरा, सब कुछ, और अनसर्टेनिटी का टाइम भी था। और उसमें हमारी आज की पहली मुरली है। और आप सब ने अगर मुरली देखी होगी मीटिंग वाली, तो उसमें गीत भी बहुत एप्रोप्रिएट था कि पहले ही मिलन में बाबा ने प्यार से भर दिया। तो इन सारी बातों को देखते हुए और क्या आपको लगता है आज की मुरली से क्या टेक अवेज है? एक तो बैलेंस रखने के लिए जो बाबा ने बोला, वो बाबा ने बार बार याद दिलाया कि कर्मयोगी का अर्थ ही है कि कर्म और याद और सेवा और याद का बैलेंस रहे। और जो बाबा ने वो साधनों के साथ भी बैलेंस के लिए बोला है और उसकी जो विधि बताई, कितना कितना प्रैक्टिकल है वो, कि हम खाली वो ऐड कर ले, उसमें खाली एडिशन कर दें, 10-2 मिनट ऐड करके अपना काम करें आगे। वो बहुत ही प्रैक्टिकल लगा। और ये जो याद, एक जो बाबा ने ब्राह्मण कल्चर की बात की कि ब्राह्मण कल्चर क्या है, वो बहुत अच्छा लगा कि स्वमान में रहना और स्वराज अधिकारी बनना, ये है ब्राह्मण कल्चर। तो अब मुरली में तो बहुत सारा कुछ और है, हम पहले इस बात को ले लेते हैं। बाबा ने जो आज की मुरली में कहा कि दिन भर में कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक एक मिनट निकाल के पावरफुल याद का अभ्यास करो, भिन्न भिन्न ड्रिल्स कर सकते हो। तो इस पे डिस्कस करते हैं थोड़ा कि ये कैसे पॉसिबल है और अभी तक हमने कैसे किया है। बाबा ने इसमें ये भी कहा कि थकान होगी तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। तो ये बहुत ही और प्रैक्टिकल ये भी एस्पेक्ट बोला कि थकान होती इसलिए है क्योंकि भूल जाते भूल हैं, जाते अगर याद करें तो थकान नहीं होगी। तो अभी जो संडे की मुरली भी चली, उसमें भी जो बाबा ने भंडारी रखा था, उसमें भी यही था कि छोटी छोटी चीजें जमा करते रहो, लेकिन फिर वही बाबा कह रहे हैं कि वो चिल्ला रहता है तो इसमें हैवी हो जाता है, ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर जो बाबा कह रहे हैं, और एक्चुअली में वही जो हमने उस दिन भी बात की, संजय भाई कह रहे थे कि लिंक बना रहता है तो योग लगना बहुत आसान होता है। तो अगर हम पूरे समय में, पूरे दिन में वो चीज याद को बनाए रखें, तो फिर जब हम बैठेंगे तब उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे बाबा ड्रिल कराते हैं, बाबा कहा और उड़े। राइट। तो इसमें बाकी भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करें कि प्रैक्टिकली आप कैसे करते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं और कितना सीरियसली हमें इस बात को लेना चाहिए। ओम शांति। अभी हम स्पार्क की मीटिंग से भट्टी करके आए हैं, तो वहाँ पे अभी कल बैठने वाले थे ट्रेन में, तो रात को नींद थोड़ी कम हो गई थी, खाली 1.5 घंटा, क्योंकि एक इंसिडेंस भी हुआ, वो एक अलग किस्सा है, वो बाद में कभी शेयर करेंगे। तो वो किसी पेशेंट को ये लग रहा था, वो तो उसको थोड़ा देखना था रात को, तो उस वजह से 1.5 घंटा ही सोए थे हम। अ, तो फिर ऐसे लग रहा था, और सारे दिन में पूरा रश था क्योंकि मुझे सेवा भी करनी थी, ऐसा मौका कब मिलेगा, तो सेवा भी की और मीटिंग भी अटेंड करनी थी। तो अमृत वेले ये प्रयोग किया हमने कि बाबा आप बोलते हो कि अगर 2 मिनट भी आप योग लगाएंगे तो 4 घंटे की नींद हो जाएगी। तो मैंने बाबा को अमृत वेले वही बोला कि अब आप ये अमृत वेला नहीं, मेरी नींद कराओ। तो उसके बाद अमृत वेला इतनी पावरफुल हुई कि मैं आज अभी शाम को 5 बजे आई, फिर भी इतना फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। और ये अनुभव जैसे बाबा ने मुझे इसलिए कराया है कि आपको अथक बनना है और सेवा करनी है। तो ये बाबा ने दिया है जो आप ये कह रहे हैं, इसी पे चिंतन चला आज दिन भर, और आपने भी वही सवाल पूछा। मतलब बाबा मुझे बार बार यही इशारा करा रहे हैं कि अब आप प्रिपेयर रहो, लाइन लगने वाली है, 1.5 घंटा हो या 2 घंटा हो, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा नींद के लिए एटलीस्ट। राइट। एक बहुत अच्छा गीत है, शायद डिवोशनल सॉन्ग्स 10 का सॉन्ग है वो। उसमें एक लाइन आती है कि एक पल की याद में बेहद का सुख है समाया, उसको और चाहिए गया जिसने है तो उसको पाया।
तो एक पल की याद में बेहद का सुख समाया, ये हमें लगता है सिंपल बात है सुनने में और लगता है कि हाँ बीच बीच में हमें करना चाहिए, लेकिन अगर अगर हमें सच में इसका बहुत डीप एक्सपीरियंस है कि 1 मिनट की पावरफुल याद क्या कर सकती है, इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके बारे में कुछ और किसी को कुछ याद आ रहा है, किसी का भी एक्सपीरियंस या कोई मुरली की बात या कोई आइडिया कि हम इसे कैसे कल से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि बैठ के टाइम शायद कम मिलता रहेगा, लेकिन हमें छोटे छोटे ऐसे, जैसे एक आइडिया तो ये है कि भोजन बनाने का टाइम और भोजन करने का टाइम ये तो नॉन नेगोशिएबल है, इट हैज़ टू बी फॉर योग ओनली, नॉन नेगोशिएबल। और ये हमने खुद प्रैक्टिस करके देखा है, वेरी मच इफेक्टिव। इस तरह के कुछ क्रिएटिव आइडियाज। और जो जी, हम यूज सोमवार करते को हैं दिन में, तो उसमें जितनी बार भी फोन उठाते हैं उतनी बार जरूर एक बार पहले याद करते हैं तो अपने को आत्मा, उसको आत्मा और उस परमात्मा, वो एक कनेक्ट करके कि जो भी है वो कॉल कर रहा है वो पवित्र आत्मा है और शांत स्वरूप है, मेरे को शांति से बात करनी है। दूसरा, जब वो आवरली ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो इट्स नॉट पॉसिबल हर बार कि हम 1 मिनट के लिए रुक पाए, लेकिन फिर भी जितना 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुक के वो पॉज लेते हैं। एंड दूसरा, जो भी नया काम स्टार्ट होने, मतलब एक काम खत्म हुआ दूसरा काम स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसके बीच में भी आई ट्राई टू डू दैट, याद करके करना। बट वो कितनी पावरफुल है वो डिपेंड्स ऑन माय स्टेज, उस समय कैसा काम चल रहा है। नॉट एवरी टाइम इट इज पावरफुल, बट एक एफर्ट है, मैं करता हूँ। और कोई आइडियाज क्या कर सकते हैं? ओम शांति। हाँ जी, अभी 1-2 दिन पहले मैंने अदिति बहन का क्लास सुना लेकिन था आपकी आवाज़ थोड़ी सी, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, विदेश स्थिति के लिए। अभी सुनाई देते हैं? कम आ रही है आपकी आवाज़ थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि विदेश स्थिति की मैं ड्रिल करती हूँ, तो पूछा कि आप कितनी बार करते हो, तो उन्होंने कहा मैं काउंट नहीं करती हूँ, लेकिन एक कर्म हो जाने के बाद जब मैं दूसरा करती हूँ उस बीच में मैं पावरफुल याद करती हूँ कि मेरा जो पिछला कर्म है ना वो मेरे माइंड से एकदम वॉश हो जाए, उसकी इफेक्ट मेरे पर न रहे नया काम शुरू करने के टाइम। तो मैं दिन में ऐसे कई बार जैसे काम बदलती हूँ ये ड्रिल करती हूँ। ओम शांति। इसमें प्रकाशमान दादी जी को जब प्रकाशमान दादी जी की हेल्थ बराबर नहीं रहती थी, तब बाप दादा ने उनसे बात करते हुए ये बात कही थी कि सेवा का विस्तार बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा लोड आता है आप पर। तो बाप दादा ने एक ही बात कही थी कि जैसे आप पहले मीटिंग करते हो किसी ग्रुप से और नेक्स्ट मीटिंग आने वाली होती है, तो उसके बीच में जितना भी समय है आप अशरीरी बनो। और दादी जी ने ये प्रैक्टिस पूरे मन से की और उसके बाद उनको बिल्कुल मतलब जैसे बाबा चला रहा था। बाप दादा ने जो कहा उन्होंने प्रैक्टिकल में किया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। तो वैसे ही जैसे हम भी मतलब पेशेंट देखते हैं तो एक पेशेंट चला जाता है तो दूसरा जो गैप रहती है उसमें बाबा से कनेक्ट होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे स्वयं को भी और सामने वाली आत्मा को भी हम उनके प्रभाव से डिटैच रहते हैं। तो ये हमें अपने टाइम के अनुसार निकलना ही है, जैसे 1 सेकंड हो 2 सेकंड हो जैसे भी हो, लेकिन करना बहुत जरूरी है। जी, हम भी थोड़ा शेयर करेंगे जो हमको जिससे फायदा हुआ है। की तो बहुत सारी चीजें हैं और करवाई भी हैं। कुछ चीज ऐसी हुई जो हमने औरों को कराई तो औरों को बेनिफिट मिला हमसे बहुत ज्यादा, ऐसा उनके जीवन में वो बन गया, बट हमको नहीं मिला। तो 2 चीज हम इस पे यहाँ पे बोलेंगे। एक तो जब भी हम सपोज थोड़ा बहुत भी हम काम करते हैं, आदत नहीं है, मतलब थोड़ा एक्सपेंशन में गए, विस्तार में गए, देह से रिलेशंस में किसी से भी, उसके बाद एक भूख लगती है हमको योग की, मतलब अपने साथ बैठने की, आश्चर्य बनने की, आप कुछ भी कह लो, तो उसको हम करके ही रिफ्रेश होते हैं। जैसे सुबह हम 1.5-2 घंटे के लिए नीचे जाते हैं, थोड़ा कारोबार छोटा जो भी है उसमें बाबा का भोग है, ब्रेकफास्ट दिया, बट वो 1.5-2 घंटे में हमें लगता है कि हम अपने आप से फिर बैठेंगे। तो दिन में ऐसा 3-4 बार हम बीच बीच में जब भी अब ऊपर नीचे जाते हैं, किसी से लौकिक में बात कर ली, तो अकेले में बैठकर खुद को डीप साइलेंस में, सिस्टर जयंती अभी परसों की जो संडे की मुरली थी उसके उस
रेफरेंस में ही बता रहे थे, वो ये बोल रही थी 1-2 मिनट, जैसे भाई जी ने, पता नहीं इनको कैसे टच आपको भाई जी ने किया, कि उन्होंने यही बोला कि 1-1 मिनट, एवरी माइन्यूट थॉट सेकंड गोइंग टू परमधाम डिटैच्ड, ये काउंट होता है। लेकिन जो हमको और चीजें बहुत फायदा करती हैं वो ये है कि जब भी हम अकेले में होते हैं, 21 दिन हमने मम्मा डे में 21 दिन 21 घंटे, रोज 1 घंटा, वो हमने उसी समय पर, और वही डे के समय का आवर था, उसमें हमने कोई भी एक सब्जेक्ट लिया, कोई भी एक टॉपिक लिया, जैसे जैसे आज ही था, आज हमने कोशिश की थी, बैठक की याद मम्मा का था, तो हमने रोज ना एक टॉपिक लेके उसके डीप में गए थोड़ा सा, फिर 1 घंटा मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे लगाया, इतनी डीप साइलेंस, इतना इंजॉय किया कि हमें लग रहा था उससे सुंदर रिट्रीट क्या हो सकती है, कोई मधुबन नहीं, कुछ नहीं, अपने घर में डीप साइलेंस में, डीप अपने भीतर ही जाकर, और किसी सुंदर ज्ञान के पॉइंट को लेकर आश्चर्य अवस्था में खो जाना। और 1 घंटा के बाद दुख होता था क्यों घंटा खत्म हुआ, तो ये हमने किया था, इससे बहुत बेनिफिट मिला। एक जो औरों को बेनिफिट मिला वो ये था, जो जैसे 7 बजे तो हम बोलते हैं बाबा साथ है हमारे, तो 9 बज गए तो कुछ नवीनता लाओ, तो ऐसे जो ड्रिल है कई बार माउंट आबू में भी हुई है, वो हमने 1 से, वहां पे माउंट आबू में 13 तक हुई है, हमने वो 101 से 21 तक कराई है सबको जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो लोगों को उसका भी, जैसे 5 बज गए तो हमें लगता है 5 विकार का कोई भी लेश मेश नहीं रहना चाहिए, देखें कोई इरिटेशन तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं है, हल्का सा कुछ भी पीसलेसनेस तो नहीं है, तो ऐसे कर करके चेक करते हैं। तो जैसे 12 बजा तो 12 में बारंबार बारंबार, नाउ एंड अगेन आई हैव टू जस्ट इंडल्ज इन दैट, टॉक टू बाबा। ओम शांति। इंटरेस्टिंग है ये भी। शिखा बहन मुरली में आज क्या क्या और रह गया अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स? आप म्यूट हैं अभी। डबल फॉरनर्स के साथ जो बाबा ने बात करी, तो एक बाबा ने कहा कि सच्चे दिल पे बाबा राजी होता है, वो एक अच्छा लगा कि उनका सबसे अच्छे से अच्छा गुण है कि दिल की सफाई, तो वो अगर हम रखें तो अच्छा रहेगा, और सेवा और स्व उन्नति के बैलेंस में अंतर नहीं आए, तो ये एक बाबा ने बोला। और जो भी पहले बात थी कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों आता है और नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब लेवता बन जाते हैं, इसके लिए वो हो जाता है, तो ये करे, ये मदद दे, ये बदले, तो उसकी जगह हमें करना है। दूसरे बाबा ने चेकिंग जो करी कि वो दातापन की स्टेज कहाँ तक है, तो वो हम सब अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी दातापन की स्टेज कहाँ पर है, और अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है। तो वो एक 2 चेकिंग अपनी, और एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि शरीर और आत्मा जैसे साथ में रहते हैं, वैसे सेवा और अपना उन्नति वो साथ में रहना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल अच्छा लगा कि वो अलग नहीं है, दोनों सेम है। और जो अभी नीति बहन ने बताया इच्छा मात्र अविद्या के लिए हो गया, याद के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छा बात बताया कि याद मतलब क्या होता है। याद मतलब बाप समान, तो स्व के समान की भी याद और बाबा की भी याद। तो जब बाबा की याद रहती है तो स्वतः ही समान भी याद रहता है, अगर समान में नहीं रहते हैं तो याद पावरफुल नहीं होती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, जब हमारी याद पावरफुल नहीं रह रही है तो उसका मतलब हम समान में नहीं है अपने, और दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाबा की सेवा के साथी बनते। तो हमारा एम क्या है, हमारा निरंतर सेवाधारी होना चाहिए। जो बाबा ने बोला लौकिक में जैसे 6-8 घंटे सेवा करते हैं, वैसा नहीं है, हम हमारा हमेशा का होना चाहिए। तो वो निरंतर सेवाधारी बनने के लिए दिल की सफाई जब तक नहीं होगी तब तक हम एक किसी और मुरली में पढ़ा था कि बाबा कहते रहते हैं कि हम कंप्लेन करते हैं सब कि सेवा नहीं मिलती है, सेवा नहीं मिलती, लेकिन अपनी स्थिति को शांतिपूर्वक बनाए रखना ये सबसे बड़ी सेवा है जो हम कर सकते हैं, जो सबके पास है, किसी एक के पास नहीं। वाचन सेवा की बात नहीं है, ये सेवा सबको करनी है, और यही सेवा मेन है कि हम अपनी स्थिति को बना के रखें और बाबा सबका सारा काम हमारा करेगा। ये अगर हम कर रहे हैं तो ये हम निरंतर कर सकते हैं, 24 घंटा कर सकते हैं। तो जो बाबा यहाँ पे निरंतर सेवाधारी करने के लिए बात कर रहे हैं, और वायदा भी याद दिला रहे हैं कि साथ जाना है, तो इसके लिए हमको ये निरंतर सेवा करती रहने हैं। और बाबा ने कहा कि बाबा भी याद करता है, आप भी करते हो लेकिन मेहनत से। मतलब ये बाबा ने ये बाबा ने अपनी ओर नहीं करी कि बाबा को स्वतः याद रहती है बच्चों की, लेकिन आप भी याद करते हो लेकिन आपको मेहनत लगती है। ये बाबा ने बोला कि बाबा के लिए और कोई तो है नहीं, परमात्मा के लिए आत्माएं ही है।
तो सिवाय बच्चों की याद के बाबा नहीं रह सकते, तो आप रह सकते हो क्या? आप भी बाप की याद के साथ ही रह सकते हो। और एक बाबा ने जो ये बैलेंस के बारे में बोला, वो अभी बात हुई, लेकिन ये कि अगर 100% सेवा है तो 100% याद है, ये चीज सेटिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बैलेंस में अंतर पड़ ही जाता है। तो ये नहीं हो, याद और सेवा साथ साथ रहे। और सर्विस में अगर हम बिजी हो गए और स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये कहना नहीं। बाबा बाबा ने जैसे उस बारे में ये बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, बाबा मानेंगे नहीं। तो सर्विस में बिजी और स्वोन्नति के लिए टाइम नहीं, ये नहीं, दोनों को बैलेंस रखना है। और दूसरों की सेवा करो और स्वयं की नहीं करो, ये बात अच्छी नहीं है। तो दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। तो जो हम लोग अपनी सफलता डिफाइन करते हैं, तो ये भी कर सकते हैं कि क्या मेरा बैलेंस रहा, जितना हमने सेवा करी उतना ही याद रहा, तो वो मेरा बैलेंस होगा। और एक बाबा ने यहाँ पे हर्ष, मतलब शुरुआत में ही बाबा ने बोला कि जब बाबा हर्षित हो रहे हैं, तो ये एक जो बाबा ने लाइन बोली कि जो दिल का हर्ष है वही आत्माओं को बाप का अनुभव कराएगा। तो जो बाबा की प्रत्यक्षता होनी है कि जब हम दिल से खुश होंगे तब बाबा को सब पहचानेंगे, मतलब कि हम खुश क्यों हैं, शायद कि इसकी वजह से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा भी सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, तो हम बच्चे भी बाबा के सेवा के साथी हैं। तो बाबा का यहाँ पे बाबा ने हम लोग को सम्मान दिया है, बाबा के सेवा साथी और निरंतर सेवाधारी। एक सेवा के लिए बाबा ने और दिया कि बाप के साथी और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा में सदा उपस्थित रहते हो। तो दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने की सेवा, तो ये सैल्वेशन हमको देना है। और बस तो ये वाला जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं कि स्वमान रहेगा पावरफुल तो याद भी पावरफुल रहेगी। इसके बारे में कोई किसी का एक्सपीरियंस है तो शेयर करें, कैसे ये बात है। स्वमान और याद का क्या कनेक्शन है, इसमें तब बता सकते हैं, मधुबन से आए हैं इस बात की बटी से। जी, विशेष सूरज भाई जी ने इसी पर ही जोर दिया है, क्योंकि स्वमान अर्थात अपने आत्मिक स्मृति, अगर हम आत्मिक स्मृति में स्थित है तो बाबा ऑटोमेटिक याद रहेगा ही, क्योंकि बाबा के जो जितने सारे टाइटल है वही हमारे टाइटल है। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जो बाबा की महिमा है वही बच्चों की महिमा है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ तो शांति के सागर की किरणों के नीचे मैं हूँ, ये संकल्प उसके आगे नहीं भी किया तो बाबा से हम ऑटोमेटिक जुड़ जाते हैं। और स्वमान में स्थित होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो आपको मेरी करंट ऑटोमेटिक मिलेगी ही, क्योंकि जब हम सोते हैं, जैसे आज की साकार वाणी में बाबा ने बहुत अच्छा कहा है कि मैं आत्मा थकती हूँ कर्मेंद्रियों से, तो मैं कहती हूँ कि मैं थक गई हूँ। एक्चुअली थकती आत्मा इसलिए है क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में है। तो जब कोई भी सोती है तो वो बॉडी से डिटैच होती ही है, तो मतलब वो योग थोड़ी लगा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी से डिटैच होती है इसलिए उनको बाबा की पावर मिलती ही है। तो ये जो हम सटल लेवल पे अपने स्वमान में स्थित रहते हैं, तो बाबा की छत्र छाया हमेशा रहती ही है, क्योंकि ये सूक्ष्म में फ्लो बाबा का हम पर, हमारी आत्मा में शक्तियों का या जो भी हम स्वमान लेते हैं उसकी अनुभूति का होता ही है। और ये मतलब मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि हम अगर स्वमान में अटेंशन देते हैं तो बाबा की याद सहज रहती है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, यदि याद नहीं सहज है तो समानों में टिकने से याद में इंटेंसिटी लेवल बढ़ता है। हम डेली रात को सोने से पहले 2 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना अलौकिक जन्म, पारलौकिक पारला, अविनाशी ज्ञान, इनके ऊपर कुछ समान बनाए हुए हैं। रात में इनको याद बोल बोल के लिटरली फीलिंग्स में जा जाकर सोते हैं। सुबह उठते ही तो एक हमारा फेवरेट समान है, वो हम शेयर करेंगे। उसका जो टाइटल है वो है दैवी धारणा। तो उसमें ये है कि ज्ञान, जब हमें ज्ञान समझ में आ गया, ज्ञान गुण शक्ति जब तीनों चीज हो गई तो हम दैवी गुण आ गए। दैवी गुण धारणा मूर्त हो गए सर्व बंधनों से मुक्त, निराधारी,
मन मना भव मूर्त आत्मा हूँ। तो जब हम अर्ली इन द मॉर्निंग या रात में सोते हुए इसमें महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है हमारे बंधन सच में जो आधार लिए हुए हैं वो काफी हद तक कम हो रहे हैं। इवन बाबा से कनेक्टिविटी, बाबा को फील करने में कोई आधार की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं मन मना भाव। तो सोमान हमें बहुत हेल्प करते हैं। हम कभी सेंटर में जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, हम अपने सोमान को उसमें स्थित होकर सेंटर की वाइब्रेशंस को और कंड्यूसिव बनाकर ऐसे आते हैं। तो सोमान हमारे लिए वो चीज है जो याद नहीं भी लग पा रही तो सोमान में टिकने से, बोलने में, उसको अनुभव करने में याद हमें होती है बाबा की। ओम शांति। ठीक है, और कोई पॉइंट आज की मुरली में रह गया? हाँ जी, हाँ जी, एक रह गया जो साधन और साधना के बारे में बाबा ने बोला। तो इसमें एक बाबा ने इतनी अच्छी बात बोली कि ब्रह्मा बाबा भी खुश होते हैं कि उनके समय में ये साधन नहीं थे। तो एक ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले हैं। आदि में भी कोई इतने साधन नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए है क्योंकि सेवा बढ़ाने के लिए है। और एक पॉइंट बाबा ने यहाँ एक और ऊपर बोला कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं तो जो नए नए आते हैं वो भी पक्के होते जाते हैं। तो जितना आप पक्के होंगे उतना हम लोग भी पक्के होते जाएंगे। तो साधन जब तक है तब तक अच्छे से यूज कर ले हम, फिर तो रहेंगे नहीं। तो भाई जी कल आपने बोला था, आज हमें वो बाबा ने वही पॉइंट लगा। बाबा ने बोला एंड में नहीं रहेंगे, बीच का समय है। सेम हमें लगा कि व्हाई नॉट, अब हमें जो मिल रहा है हमें सच में कर देना चाहिए, रादर देन हम इसको डिटैच करें। व्हाई, जो हो रहा है एक्सेप्ट इट एंड एंजॉय इट। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर एंड लव जैसे। तो जो मिल रहा है हमें, व्हाई नॉट। तो हमें तो लग रहा है कि कोई हर्जा नहीं है, बट वी शुड फील कि क्या हमें साधन में कितना उस पर डिपेंडेंट होना है। तो बहुत अच्छा पॉइंट था भाई जी। आप थोड़ा शेयर करेंगे इस बात को कि अंत में साधन नहीं रहेंगे, तो आप थोड़ा सा इसको बताएं कि कितने अच्छे से हम प्रेजेंट मोमेंट में इन साधनों को यूज कर सकते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन? ये तो बिल्कुल वैसे ऑब्वियस है, लास्ट 2 इयर्स में भी देखा हमने कि साधन होते हुए भी काम में नहीं आएंगे। बाबा ने ऐसे भी कई बार कहा है कि साधन होते हुए भी काम में नहीं आएंगे। पैसा होते हुए भी काम में नहीं आएगा, पावर होते हुए भी काम में नहीं आएगी, नेटवर्क संबंध संपर्क होते हुए भी काम में नहीं आएगा, कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसीलिए ये अप्रोच अगर हम लेके चलें कि अभी जैसे कई बार हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ना, वो अब नहीं चलने वाली, उसका कोई यूज़ नहीं है। अभी ये है कि आज का दिन मैक्सिमम अगर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए सोचना है तो 1 वीक, इससे ज़्यादा प्लानिंग की अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी जितना हम, इससे क्या होगा कि हमारा फोकस आ जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट है बस वही करना है, अननेसेसरी हमारा कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। जी अभी 5 दिन ओम हम जब शांति। गए थे भट्टी को, तो उसमें मोबाइल को साइलेंट रखने को कहा था। हम जैसे ही वहां गए हम तो भूल भी गए थे कि रिचार्ज करने का रह गया है। वहां गए और बैटरी गुल हो गई, ये डिस्चार्ज हो गई इसकी बैटरी। मुझे लगा देखो बाबा अभी कह रहे हैं कि आप बाहर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ तो मेरे से कनेक्ट हो जाओगे। तो तब से लेके आज रिचार्ज किया। 5-6 दिन हुए मेरे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया, और ऐसा लगा भी नहीं कि मोबाइल को हाथ हो रहा है। संकल्प भी नहीं आया क्योंकि बाबा और सेवा निरंतर वहां उससे कनेक्टेड रहे, और ऐसे लगा कि अननेसेसरी इसके अलावा भी हम जी सकते हैं, और हम अननेसेसरी उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए हमें साधक बंधन बनाते हैं हम साधनों का। एक्चुअली वो ऐसा है नहीं, हमने उसको पकड़ा है। बाबा कहते छोड़ो तो छूटो। तो ये घड़ी घड़ी अगर हम इसका अनुभव करते रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि हमें उसका डर लगेगा कि कल ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा। मधुबन ओम में गए ना तो शांति। वहां तो सच में जरूरत नहीं पड़ती है, बट जिनको सेंटर जाने को नहीं मिल रहा है, और व्हाई नॉट टू अवेल वॉट एवर इट इज देयर, वी शुड हैव ए बैलेंस, बट जी देयर इज नो जी। हार्म। ओम हाँ, ओम तो हम ओम शांति। हमें ये ऐसे प्रैक्टिस करते रहना है, 1 दिन 2 दिन डिटैच रहे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम रहते हैं उसके लिए तो यूज करना ही है। वो तो मेरे इसकी मोबाइल की बैटरी चली गई थी, इसलिए मैंने वो पूरा उसका अनुभव करने की कोशिश की। अदरवाइज जो भी अपने इम्पोर्टेंट कॉल्स और ये होते हैं वो तो करनी ही है, लेकिन हम उस पर डिपेंड ना रहे, ये चेक करते रहना है। क्योंकि ओवरऑल वहाँ जिनके भी जितने भी ये हुए उनका सबका फोकस यही था
कि अपनी वृत्तियों को हमें परिवर्तन करना है और कैसे भी करके करना है, क्योंकि आगे आने वाली आत्माएं जो है उनको हमें मनसा सकाश से ही परिवर्तन करना होगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है कि स्वयं की भी परिवर्तन करना है हमें और उनका भी करना है। तो ये बहुत ही अटेंशन की बात है कि हमें कहीं पर भी किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी दादी को भोग लगाया था, तो भोग का मैसेज था कि दादी चाहती थी कि बच्चे उन्नति को पाए, लेकिन दादी ने कहा कि बच्चे आजकल खिलौने में बिजी हो गए हैं। तो उषाबेन का क्लास था, उषाबेन ने कहा कि आप हफ्ते में एक बार तो मोबाइल का उपवास करो। अभी नवरात्रि आ रही है, तो कम से कम हम थोड़ा टाइम तो मोबाइल का उपवास कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।